राज्य वो है जहाँ पे कुछ लोग हों और उसका शासन उस जगह को राज्य है, ठीक है। उसका उसमें कुछ भूगोल हो, उसमें भी 4 चीज़ें चाहिए। जैसे पहला तो देखो भूगोल, हमें कोई भौतिक जगह उस पर लोग हो, भौतिक जगह हो, उस पर लोग हो, लोग को संभालने वाली एक सरकार, और सरकार कैसी हो, सॉरेन, सर मतलब जो खुद से निर्णय ले सके, सब क्या बोलते हैं उसको, मतलब खुद पे जो आत्मनिर्भर हो, क्या बोलते हैं, सॉरेन स्टेट। एक उसके लिए हिंदी शब्द क्या है, सॉवरेन। हाँ बता रहे हैं। संप्रभु, संप्रभु मतलब जैसे अभी आप लोग संप्रभु नहीं हैं, अभी पढ़ रहे हैं, सब खर्चा मम्मी पापा देख रहे हैं, जो भी आपके निर्णय हैं वो सब मम्मी पापा से प्रभावित हैं, मतलब जो भी आपके गार्जियन हैं जो उनसे प्रभावित हैं। आपको एक कपड़ा भी खरीदना है तो पूछ के खरीदना है, अरे कुछ चेक साइन करके देंगे तभी ना होगा। मतलब हर निर्णय के लिए आप जो है इस पर निर्भर है, माता पिता पर, परिवार पर, गार्जियन पर निर्भर है। तो ऐसे में अभी आप संप्रभु नहीं हैं। आप संप्रभु तब होंगे जब खुद की आय हो जाएगी और खुद अपना शासन सत्ता चलाने लगेंगे, ठीक। तब आप उस संप्रभु होने का मतलब यही हुआ कि जैसे भारत की सरकार है तो अपना निर्णय लेने से पहले वो किसी से पूछने नहीं जाते कि मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं, ठीक। उसी को संप्रभु या सॉवरेन, SOVREIGN, तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। जब 4 चीज़ें मिल जाती हैं तो राज्य, ठीक। और राष्ट्र क्या, राष्ट्र होता भावना का नाम, इमोशन का नाम। हम क्या हैं, भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, मतलब कहते हैं हम यूपी के हैं, हम बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं, सब कुछ जो जहाँ का है वहाँ का बोलेगा, लेकिन ओवरऑल हम क्या है, भारतीय। भारतीय होने की एक फीलिंग है हमारे पास, है ना, उसी फीलिंग को कहते हैं, ठीक। तो अब बताइए, हिंदी राष्ट्रीय भाषा हुई कि राजकीय भाषा? राजकीय भाषा है। सरकार अपना काम जो करती है वो हिंदी में करती है। आज तक राष्ट्रीय भाषा बनी नहीं, इंग्लिश में भी करती है, हिंदी में भी करती है। हर सरकार हिंदी में काम नहीं करती है, करती है, हिंदी में भी करती है और इंग्लिश में करती है। हाँ, वो संविधान में लिखा हुआ है, जो भारत की मूल भाषा है वो हिंदी है, और वो कुछ समय तक अंग्रेजी में अपना काम करेगी। आप अभी संविधान नहीं पढ़े होंगे ना, जब उसको पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, अनुच्छेद 348 उसमें लिखा होगा, ठीक। लेकिन इस शब्द को कहीं प्रयोग नहीं मिलेगा आपको संविधान में, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि सरकार जो है नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम चला रही है। सुनिए, ध्यान दीजिए, सर कहा जाता है कि सरकार जो है नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम चला रही है। तो नेशन बिल्ड नहीं हुआ है क्या, राष्ट्र बना नहीं है क्या? नहीं बना, नहीं बना, क्योंकि भावना इतनी विकसित नहीं हुई। अभी भी हम कहते हैं कि हम बिहारी हैं, बिहारी वाला महाराष्ट्र में चला जाता है तो उसको मार के भगाए, तुम बिहारी हो। अगर भारतीय होने की भावना होती तो कोई बिहारी अगर मराठी में चला जाता क्यों मार के भगाते हो? लेकिन सर महाराष्ट्र में अभी एक गांव है तो वहाँ पे
कोई जाति पात नहीं है वहाँ पे, अभी बंटवारा उनको प्राइज दिया गया है। सब एक गांव ऐसा हो सकता है, वही भावना पूरे देश में आ जाए तब ना, तब एक राष्ट्र बनेगा। ये बात, सारी जाति पात समाप्त। वही भावना जब पूरे देश में फैल जाए, हमारे और आपके बीच कोई जाति ना आए, समाज ना आए, आपका भूगोल ना आए, क्षेत्रीयता ना आए, तब उसको कहेंगे कि हाँ, वहाँ भी कोई राष्ट्र कंप्लीट नहीं होता, कोई नहीं होता, कहीं ना कहीं वहाँ भी गोरे और काले के बीच में। हाँ, उनको बोलते हैं रेड इंडिया। बस वहाँ की प्रशासन अच्छी है, जहाँ की बाहर के गोली वहाँ पे मारते हैं, पता चलता है क्लास में घुस करके एक छोटा सा लड़का था, वो मैम लोग को गोली मार दिया। सर वहाँ पे जितना हर जगह है। सर वहाँ जितना पब्लिक को जितना एक से बनता है, हाँ। वहाँ के आर्मी के पास नहीं। मारते रहते हैं, तो वो तो हर जगह है मिलेगा। हाँ, उसकी इकोनॉमी मजबूत है, ये कैसे इकोनॉमी और जितना सुपर माइंडेड लोग हैं वहाँ जाके बस है। हाँ, वहाँ तो बहुत सारे देशों से आए हुए लोग हैं, हमारे कहीं और है जाके इन्वेस्ट वहाँ कर जा करके फंस गए वहाँ पे, प्रवासी लोग हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। तो ये जो शब्द है ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्र होता है ना वो भावना का नाम है। हिटलर भावना के नाम पर अपने राष्ट्र को तैयार कर रहा है। तो आजकल जो राज हैं, मतलब जो भी सरकारें हैं, वो कोशिश करती है ना कि लोगों के मन में ये पैदा हो जाए, तो ये अपने आप सुरक्षित है। अभी किसने बोला कि राष्ट्र राज्य की भावना, नेशन स्टेट बोला है क्या किसी ने? आप जानते हैं, सब पढ़े हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अब जो सरकारें कोशिश करती हैं कि हमारा देश कैसा हो, उसमें राष्ट्र राज्य की भावना, राज्य की भावना नहीं बोलते, राज्य तो कानून के बल पे लागू कर देगा, है? लेकिन आप भी तो उसको माने। जैसे नक्सलवादी लोग हैं, वो इसको नहीं मानते, और जब इसको नहीं मानते तो इसको भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम अपना बनाएंगे, आपका हम नहीं मानते, क्योंकि हम यही नहीं मानते। तो जब में दिल में नहीं रहेगी वो बात, तो संबंध कहाँ से है? कहाँ से? दिल का रिश्ता नहीं बनेगा तो फिर मन का रिश्ता रहेगा। जब दिल का रिश्ता नहीं है तो फिर कागज का रिश्ता कितना चलेगा? सर बात ये है ना, जब तक हम आपको नीचा नहीं दिखाएंगे ना, तब तक मैं ऊंचा बन ही नहीं सकता। हाँ यार, ये बात है। ये गलत सिस्टम है। भारत तक जब ये तो ये था, तो गंगा जो है क्या है? राष्ट्रीय नदी है। अब यहाँ फिर मामला उलट गया। गंगा क्या है? क्यों भाई? अब तक तो हमने राष्ट्रीय पढ़ा, राष्ट्रीय कहाँ से आ गया? गंगा भावना में, जैसे गंगा आंध्र प्रदेश में तो नहीं बहती ना, तो वहाँ का आदमी गंगा से कैसे जुड़ेगा? भावना से जुड़ेगा। वहाँ का आदमी डब्बे में गंगा जल भर के ले जाता है, केरल का आदमी गंगा जल भर के ले जाता सर है। गंगा कुंड, सर एक तालाब है गंगा कुंड, हाँ? तो दक्षिण भारत में तालाब का निर्माण करा दिया, गंगा से गागर में पानी भरवा तो तालाब का निर्माण करा। हाँ, तो एक उधर का राजा था राजराज प्रथम, जो आकर के गंगा तक अपना राज्य बना लिया था, मतलब गंगा को टच करने वाला था, तो इसलिए उसको उपाधि मिला था गंगाई कुंड चोलपुरम। गंगा का इतना बड़ा रोल, उसी के बारे में हम लोग कहा जाता है सर, जहाँ भी हाँ, कहीं भी रहता था ना, तो गंगा का जो पानी होता उसी का से कहीं क्या होता है, आप सुन रहे हैं, आपको गंदी हो गई क्या? तो देखिए, यमुनोत्री, हाँ ऐसे गंगोत्री, हाँ, सब एक ही में हम लोग पढ़ेंगे, उसकी धारा बनाएंगे, ठीक है। केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये जगह का नाम है। यमुनोत्री भी एक जगह का नाम है, गंगोत्री भी जगह का नाम है,
और केदारनाथ भी जगह है, बद्रीनाथ भी जगह है। हाँ तो जगह का नाम है। नदी भी है सर। अभी वहाँ से नदी निकलेगी, अभी तो जगह हम पड़ा सर हम लोग के चारों नदी है। निकलेगी अभी नदी। अभी तो धाम है, हाँ धाम है, मंदिर है वहाँ पे। जैसे केदारनाथ में मंदिर है, ठीक है, बद्रीनाथ में भी मंदिर है, गंगोत्री में गंगा जी खुद ही है, यमुना वहाँ से खुद ही निकल रही है यमुनोत्री। तो ये चारों जगह ना एक एक जो है ग्लेशियर, जैसे बद्रीनाथ में भी है, केदारनाथ में भी है, गंगोत्री में भी है, यमुनोत्री में भी है। चारों जगह एक एक ग्लेशियर है। तो इस ग्लेशियर का जो नाम है वो सतोपा। और यहाँ जो ग्लेशियर है उसका नाम है चौराबाड़ी। और यहाँ पे गोमुख, और यहाँ पे इस तरह का कोई वो ग्लेशियर नहीं है यमुनोत्री के पास, लेकिन बंदरपुछ वहाँ पे पर्वत है। हाँ बंदरपुछ वहाँ पे चोटी है, रेंज कई पर्वतों का श्रृंग और कई छोटे छोटे ग्लेशियर है, तो वहाँ से एक धारा बनती है। बंदरपुछ रेंज से यमुनोत्री की धारा बनती है, तो वहाँ से तो सतोपंथ से अभी देखिए बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में सतोपंथ ग्लेशियर हो गया, ग्लेशियर पिघला और वहाँ से एक धारा बनी, इसका नाम है अलकनंदा। नाम सुना है? अलकनंदा, अलकनंदा नदी वहाँ से निकलती है। फिर वो रास्ते में आगे बढ़ती है तो कौन सी नदी आ जाती है? इधर से मिलती है पहली नदी जो मिलती है उसका नाम है धौली गंगा। विष्णु प्रयाग हाँ धौली गंगा, धौली गंगा जो है तो धौली गंगा कहाँ से आ जाती है? छोटी नदी, अलकनंदा की वो सहायक नदी। इधर जगह नहीं है हम यहाँ से नीति दर्रा भाई उत्तराखंड में ही है। नीति दर्रा चमोली डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना है? हाँ हाँ नंदा देवी पर्वत का नाम सुना है? हाँ वही, हाँ नंदा देवी वहीं पे है। तो वहीं से ये धारा निकलती है और आकर के यहाँ पे मिल जाती है। अब जहाँ पे मिली ये प्रश्न बहुत पूछता है कि अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने वाले जगह पे कौन सा शहर है, तो वो जगह को क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। तो इसको बोलेंगे यहाँ पे विष्णु प्रयाग। ये देखिए ये एक शब्द है प्रयाग। प्रयाग, तो प्रयाग उस जगह को बोला जाता है जहाँ पे बैठ करके यज्ञ किया जाता है, जहाँ पे बैठ करके यज्ञ किया जाता है उस जगह का नाम होता है। संस्कृत में कहावत है यज्ञ प्रकृष्ट यज्ञ इति प्रयाग, जहाँ बैठ करके यज्ञ का पाठ होता हो, यज्ञ किया जाता हो, जैसे नैमिषारण्य। हाँ उस जगह का नाम है प्रयाग। तो बहुत सारे प्रयाग आपको मिलेगा, जैसे विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और एक हाँ और सबका राजा प्रयागराज, सबका राजा हो जाता है प्रयागराज। यानी कि सारे जगहों पे यज्ञ हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल, सबका यज्ञ सब इसीलिए तो धाम बोला जाता है उधर को, इसीलिए उधर को धाम बोला जाता है। फिर ये आगे नदी बढ़ी अलकनंदा और यहाँ फिर इसको मिल जाती है नंदाकिनी। नंदाकिनी, ठीक है। और वहाँ पे जो बन जाएगा क्या? नंदाकिनी, तो नंद प्रयाग। हाँ इस जगह को बोलेंगे नंद। अब जो नंद प्रयाग है
मंदाकिनी नदी है वो कहाँ से आ रही है? वो त्रिशूल पर्वत से आ रही है। त्रिशूल पर्वत। हाँ, त्रिशूल पर्वत। त्रिशूल पर्वत वहाँ पे ग्लेशियर है, नेपाल में पड़ता है। चमोली, उत्तराखंड में। तो वहाँ से वो निकल करके आ रही है और मंदाकिनी के नाम से जाकर के रुद्रप्रयाग में। फिर उसके बाद से एक नदी आती है, ये और आगे बढ़ी, और यहाँ पे एक नदी है पिंडार। हाँ, पिंडार। और इस जगह पे जहाँ पूरी हुई है उसका नाम है कर्णप्रयाग। पिंडार नदी। हाँ, और पिंडार नदी कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी जैसे ये कुमाऊं जिला है, कुमाऊं जिला भी है। ठीक है, तो ये जो ये ऑप्शन के रूप में ये और गंगा नदी इसकी धारा मौजूद है। तब तक चोरावाड़ी ग्लेशियर से एक नदी आई। ये कौन सी नदी? हाँ, नहीं, मंदाकिनी। मंदाकिनी कहानी है ना, जब गंगा जी निकली थी, तो वो सीधे ऊपर से आई, मतलब स्वर्ग से प्रकट हुई और उनकी धारा इतनी तेज थी कि पृथ्वी तहस नहस हो जाती। तो ऐसे में भगवान शिव अपनी जटा में उनको बांध करके और उनकी धारा को मंद की, धीमे की। ठीक, तो केदारनाथ में कौन है? भगवान शिव। और उन्होंने उसको कमजोर किया, वहीं की गंगा उतरी, केदारनाथ में गंगा जी उतरी थी। फिर उन्होंने उनके बहाव को धीमा किया और फिर छोड़ा, तो मंदाकिनी मंद गति से वो आगे बढ़ी, इसलिए मंदा। अभी नहीं, अभी गंगा जी आप बनेंगे, अभी नहीं है, इसीलिए तो इतना लंबा चल रहा है। तो अभी देखिए मंदाकिनी और भगवान शिव का ही तो नाम रुद्र है। तो अब यहाँ के लिए जो नाम मिलेगा तो उस जगह का नाम बन जाएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। लॉजिक समझ में आ गया? तो नाम क्यों है, प्रयाग नाम क्यों है, या नदियों का नाम क्यों है, मंद क्यों है, नंद क्यों है, पिंडारी क्यों है? क्यों पिंडारी ग्लेशियर से निकलता है। हाँ, नंदा देवी से निकलता है। इसमें नंदा देवी पर्वत है, वहाँ पे एक मंदिर भी है, हरिद्वार के पास है वो। हाँ, अब गोमुख से जो निकलेगी नदी वहाँ से और आकर यहाँ से निकलेगी, तो इसका नाम है भागीरथी। भागीरथ ने तो तपस्या किया था, तो गंगा जी आई थी तो उनको आशीर्वाद मिल गया। हाँ? भागीरथ ऋषि। हाँ, हाँ, उन्हीं के नाम पे भागीरथी। तो अब इनको देव मिल गए, देवप्रयाग हो गया। फिर ये नदी आगे बढ़ी। हाँ, अब यमुना से निकलती है नदी, यमुना कितनी निकल रही है, और तब तक यहाँ पे आ गया प्रयाग। ये स्टाइलस बिल बहुत ट्रांसलेट कर रहा है।
तो वो वेस्टर्नाइज दिख जा रही है, उसको ध्यान को रखिएगा, अपने विवेक का प्रयोग करिएगा। वो सर खा गया है ना, वो पा है। तो प्रयाग है, और यहाँ से अभी अब जो है यहाँ के बाद ही ये जो है गंगा का नदी। जब वहाँ पे देवप्रयाग के बाद वो गंगा का नदी। ठीक, अभी पिछले बार लगा था वो कुंभ मेला, तो कोई गया था? यस गए थे आप लोग? यस तो यमुना और गंगा का पानी आपने देखा कि नहीं? देखिए सर नहाए देखा नहाए भी? क्या अंतर दिखा वहाँ पे? कुछ अंतर दिखा कि नहीं? गंगा का जो धारा तेज था हाँ। यमुना जी का कम था हाँ और यमुना ज़्यादा गंदी थी। हाँ, नहीं, अमूमन का सब्जेक्ट साफ उनका रहा था। कलर का अंतर है, दोनों पानी में कलर का अंतर है। यमुना का जो पानी है ब्लू रहती है, हरी हाँ हल्का हरापन उसमें रहता है, और जो गंगा का पानी रहता है वो एकदम मटमैला रहता है। और जैसे ये पानी और ये पानी जैसे आपस में मिल रही है, तो इसी रेखा के बाद इधर जो है हरा है और इधर मटमैला है। इतना स्पष्ट विभाजन वहाँ पर देख सकते हैं। अमूमन वीडियो में देखा। अमूमन वहाँ यमुना का पानी साफ रहता है, हाँ। क्योंकि यहाँ गंगा में जो है बहुत कारखाने में गंदगी लेके आते हैं। हाँ वो तो है ही है। तो ये तो चलिए अब विचार करें इस पर। चलिए नदी आगे बढ़ रही है। अब ये नदी जो है गंगा से आगे बढ़ रही है, तो बीच में अब कहाँ कहाँ ये जाएगी? देखो उत्तर प्रदेश से होकर के भाई बिहार में चली गई, झारखंड में चली गई और फिर पश्चिम बंगाल।